Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Children's in Junior and High School Mandi Bahauddin online classes. Today the students of grade 3 will learn about living things. Unit number 3, living on earth. Okay students, in previous lecture we learned about the difference between living things and non-living things and the characteristics of movement, growth, feeding, feeling and breathing. Our next characteristics of living thing is reproduction. Animals give birth to young ones. Other animals such as birds, reptiles and insects produce eggs. In these ways, animals reproduce their own kind. Yes students, reproduction के अमल में क्या होता है? reproduction के अमल में जानवर बच्चे पैदा करते हैं. कुछ जानवर जैसे कि रेंगने वाले रेप्टाइल्स और समुद्री जानवर अंडे देते हैं, जिससे नए जानदार और नए बच्चे पैदा होते हैं. जिस तरह से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का अमल होता है, सेम उसी तरह से जो प्लांट्स हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन का अमल होता है. देखते हैं प्लांट्स में किस तरह से होता है. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स. इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसी तरह पौधों में जो रिप्रोडक्शन है वो किसके ज़रिए होती है? वो सीड के ज़रिए होती है. कुछ पौधों में लीव्स और स्टेम के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है. इसी तरह से जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है और डिफरेंट तरह से होता है. ठीक है, तो इस स्लाइड्स में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह से होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैबिटेट. इस स्लाइड में हम हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैबिटेट. ठीक है, द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. मीन्स कि जिस जगह पर जानवर और पौधे जिंदा रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, टू सर्वाइव एन एनिमल नीड्स फूड, वाटर, air and shelter. A good habitat provides all of those things. Some habitats are small and others are large. Different plants and animals live in different habitats. ठीक है, पहले आप लोगों ने habitats के बारे में पढ़ा है कि habitat क्या होता है. ठीक है, फिर अब आप देखोगे कि वो कह रहे हैं कि एक अच्छा habitat पानी, खुराक, हवा सब कुछ प्रोवाइड करता है. इसी तरह से कुछ हैबिटेट छोटे होते हैं और कुछ बड़े, और वहाँ पर जानवर और पौधे अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. अ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स. द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडॉप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट. द एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू. They are small and can hide from larger predators such as birds and foxes. Many of them big burrows are live among plants. वो कह रहे कि एक जो मैदान है, ठीक है, मैदान एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें तमाम जानवर अपने आप को अडॉप्ट किए होते हैं. जो जानवर हैं उन्होंने खुद को इस तरह से अडॉप्ट होते हैं कि वो तमाम प्रीडेटर्स हैं उनको हाइड कर सकें. ठीक है, अ लार्ज वाइल्ड एनिमल सच एज अ लायन वुड नॉट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन अ फील्ड. अ लायंस नेचुरल हैबिटेट इज मच लार्जर एरिया दैट इंक्लूड ग्रासलैंड, स्मॉल क्लब्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स. जैसे शेर शिकार करता है तो उसके पास तेज धारों वाले दांत होते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, इसको फाड़ सकता है और इसका गोश्त खा सकता है. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे आप लोगों को एनिमल्स दिए हुए हैं. ठीक है, बताया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सर्वाइव कैसे करते हैं या उनके जो हैबिटेट है
वो क्या होता है, ठीक है। हैबिटेट उनको प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। Here are some of the main habitats in the world with some of the plants and animals that live in them, ठीक है। इस स्लाइड में आपको नीचे कुछ हैबिटेट दिखाई दे रहे हैं जो मेन हैबिटेट हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके जानवर और पौधे भी मौजूद हैं जो इस हैबिटेट में ज़िंदा रहते हैं। यहाँ पर पिक में देखें आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स के जो हैबिटेट हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट है पोलर रीजन्स है, ठीक है, उसमें कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो है डेजर्ट में कौन कौन से हैं, सी में, रिवर्स एंड लेक्स में और फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 30 कॉन्सेप्ट चेक, ठीक है। मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक। आपने ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको मैच करना है। फर्स्ट आपके पास है हैबिटेट, अडॉप्टेशन, ब्रीथिंग एंड रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक 3 लिविंग एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन बुक पे सॉल्व करना है। आपके पास लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने उनमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आपने लिविंग थिंग्स को लिखना है और जो सेकंड बॉक्स नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आपने नॉन लिविंग थिंग्स को लिखना है, ठीक है। लिविंग थिंग्स आपके पास क्या क्या है, सनफ्लावर, मंकी और जिराफ, ठीक है। ये आपके पास लिविंग थिंग्स हैं, ये आपने लिविंग थिंग्स के बॉक्स में लिखना है। आगे नॉन लिविंग थिंग्स आपके पास हैं बैलून, कैरेट एंड बास्केट। Okay students, our today's home task is learn from page number 26 to 29, concept check page number 30, solve on your book, exercise question number 3, solve on your book. Thank you.